गुड आफ्टरनून सास बहू और सेंसेक्स। आज के इस मंगलवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मंगलवार के दिन आमतौर पे होते हैं पुणे से राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब। हैं कि नहीं डायरेक्टर साहब? अरे है ना, है। राजेश सर गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे, जरा निफ्टी रेडी रखना, आप आऊंगा फिर अपन क्वेरी सॉल्व करेंगे। उसके बाद समय रहा तो एक निफ्टी 50 में अगर कोई सबसे बढ़िया पिक दिख रहा हो या फिर वायदा का यूनिवर्स तो वो आप ढूंढ के रखना, एक दो जो पसंद आ रहे हो। चलिए पहले लेकिन हम तक रीच आउट करने के, सास बहू और सेंसेक्स में जुड़ने के लिए रीच आउट करने के तरीके आपकी स्क्रीन पर हैं। व्हाट्सएप नंबर, साथ साथ सोशल मीडिया में अगर आप एक्टिव हैं तो ट्विटर, इंस्टाग्राम और थ्रेड के आईडी सब आपकी स्क्रीन पर रख दिए। भाई रीच आउट करते रहिए। आने वाले दिनों में हमारी टीम्स आपसे कांटेक्ट करेंगी और शेड्यूल करती रहेंगी इस शो में। खैर मार्केट स्क्रीन पर आएंगे। भाई साहब दिक्कत थमने का नाम नहीं ले रही है। फिर आधे % के दबाव के साथ इस समय भारतीय बाजार कामकाज करते हुए शुरुआत ठीक हुई थी। शुरुआत में ऐसा लग रहा था हम ग्लोब को, हम एशिया को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी ग्रीन में था। ऐसा नहीं, बाजार भी शुरुआत ग्रीन में करे। एक समय 100 पॉइंट मजबूती थी। वो शुरुआती ट्रेड में आप देख रहे हैं वो पीक 100 पॉइंट मजबूत थे। उसके बाद मामला गड़बड़ाता चला गया। वो 100 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी 150 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। दिन के हाई से ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का स्विंग है। तो प्रेशर माउंट होता चले जा रहा है। और दिक्कत ये, कल के लोज तो खैर वायलेट हो गए। आज के लोज हैं 626, कल थे 680 के। और वो जो प्रिकेरियस लेवल्स हैं जो प्रीवियस अब स्विंग लोज बनाए 567, 570 के, वो अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। खैर टेक्सचर काफी बिगड़ा हुआ है। और ये निफ्टी वो कहानी बयान नहीं करता, मैं कल से कह रहा हूं। कल भी हुआ क्या था, निफ्टी ऐसा लगा फ्लैट 1/3% दबाव के साथ ही तो बंद हुआ। ब्रेथ कितनी कमजोर थी। आज देखिए मिड कैप इंडेक्स स्क्रीन पर लेकर आइए। जब निफ्टी 2/3% कट दिखा रहा है, मिड कैप इंडेक्स 0.25% का दबाव। स्मॉल कैप्स की वही गति है। और मार्केट की एडवांस डिक्लाइन, मार्केट की ब्रेथ दिखाई है। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर मूड असल क्या है बाजार का, वो डिफाइन करने के लिए 1:9 का रेशियो है। 1:9 मतलब जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 90% दबाव में इन रेड है। हमारा आपका रिटेल पोर्टफोलियो की वाट लगी पड़ी है। यह है कहानी बाजार की। सतपुते साहब क्या हो रहा है? एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं आजकल? आप निकल जाते शो करने के बाद, घूमने फिरने लौट के आते फिर शो के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही समा बांधा है। अभी आपने जो बोला ना, मार्केट में वाट लगी हुई है, तो बस पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, अगर आप डेली चार्ट देखें तो पिछले 13 दिन से निफ्टी एक दायरेबंद कारोबारी है। वहाँ पे 24,900, 25,000 ये इसका बैरियर है। और लोअर साइड पे देखें तो 24,600। मैंने यहाँ पे एक लिख के रखा था, तो मैं ये आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। 24,560 के आसपास 2 दिन पहले का जो लो था, ये फिलहाल एक सपोर्ट है। उसके बाद 24,490, ये इसका 100 डीएम है। निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ आशीष जी। और 24,500 पे पुट राइटर खड़े हैं। तो आप समझ के चलो, हम लोग लोअर एंड पे बस कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं, यू कैन सी अ फाइट बिटवीन द बुल्स एंड बेयर एट द लोअर एंड। फिर बुल बहुत कोशिश कर रहा है कि कैसे तैसे इस लेवल को बचा ले। लेकिन आशीष जी, जो रियल थ्रेट है ये 24,500 के नीचे है। क्योंकि अगर 24,500 टूटता है, जो जहां पे पुट राइटर खड़े है, जहां पे ये पूरे मूविंग एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, इनके केस फिर बहुत शार्प फॉल आएगा। प्रोबेबली 500 पॉइंट निफ्टी एक झटके में जाएगा। तो बस यही कहानी है इस बाजार की। आपको समझ में आ रहा है कि हर लेवल पे ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन वो होते होते जो टाइम जा रहा है, जो आप कह सकते हैं कि करेक्शन, जो टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है पूरे दिन में 50 पॉइंट, 100 पॉइंट में ही पूरा जो गेम हो रहा है, उसमें आप ट्रेड को कैच करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मेरे फ्रेंक, तो आप निफ्टी में नहीं ट्रेड कर पाओगे, बैंक निफ्टी में नहीं कर पाओगे, स्टॉक में भी हम्म तकलीफ हो रही है। आपको हम्म समझ में आ रहा है कि ये पर्टिकुलर काउंटर घटेगा या हाँ घट रहा है। हाँ लेकिन उसके साथ अगर आप उसमें कोई कॉल पुट में काम करें, तो हाँ वो गल ही जाता है, क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी है कि दोनों हाँ। साइड के स्टॉप लॉसेस कट रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक ठीक। स्ट्रेटेजी रखी है कि जस्ट स्टे पुट, थोड़ा सा लाइट रहो, ज्यादा हाँ एग्रेसिव काम मत करो। हाँ वन सच है। साइडेड कुछ मुंह मिले तब जाके यहाँ पे काम होगा। हाँ वो डिफाइन कर देंगे जब एक्सपर्ट्स होंगे और ऐसा कुछ दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आज हमें
सिद्धि जोशी कहाँ से जुड़ रही हैं, वो लिखा नहीं है। सिद्धि मैम कहाँ से हो आप? अजमेर से। अजमेर से, दिख गया स्क्रीन पे। और रुचिता मैम है अहमदाबाद से। तो भैया आज हमें अजमेर और अहमदाबाद जाना है। सिद्धि मैम के पास पहले जा रहा हूं। सिद्धि मैम, गुड आफ्टरनून। सिद्धि मैम क्या करते हो आप? सिद्धि मैम अजमेर में कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? कितना टाइम हो गया बेसिकली? 6 साल से कर रही हूँ सर मैं स्टॉक मार्केट में। और जर्नी कैसी रही है 6 साल की? अभी तो सर मतलब प्रॉफिट पे नहीं आई हूँ अभी तक। और सिद्धि मैम कैसे स्टॉक चुनते हो? मतलब आप खुद ही चुन रहे हो या कोई ब्रोकर वोकर गाइड कर रहा है? नहीं नहीं, मैं खुद ही चुनती हूँ। मैंने इसमें क्लासेस वगैरह अटेंड की, हाँ। तो उसके बाद सीखा। उसके बाद पहले इनिशियली तो काफी लॉस हुआ था, फिर कवर कर लिया। फिर जब मैं एफएनओ में आई वहां मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दी। अब एफएनओ से दूर हो आप कि अभी भी एग्रेसिव हो गए हो? वो इनिशियली तो सर थोड़े लॉसेस होते ही है ना सीखने टाइम। अरे ठीक है, अभी भी एफएनओ में हो लेकिन हाँ, अब प्रॉफिट हो रहा है? अब हो रहा है। चलो ठीक है। सिद्धि मैम पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास इरकॉन के शेयर्स हैं हाँ। 3000। तो उसका क्या करना चाहिए सर? 318 पे बाइंग है मेरी। सिद्धि मैम आपने क्यों लिए थे? ट्रेडिंग वेडिंग कर रहे थे क्या? इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिए थे सर। अच्छा खासा। हाँ नहीं ठीक है। रेलवेज की पिटाई, डिफेंस और रेलवे सबसे ज्यादा दिक्कत में। सतपुते साहब क्या करा जाए भाई? लिया लॉन्ग टर्म के लिए, 116 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है। लॉन्ग टर्म टेरिटरी कैसी है और अच्छी है तो एवरेज करने का समय आ गया या अभी नहीं? क्या करना चाहिए? क्वांटिटी ऑलरेडी 3000 है मेरे पास। आशीष जी, मुझे लगता है चार्ट अगर आप इसका देखें, रादर डिफेंस के स्टॉक्स के हाँ, देखें या इवन जो रेलवे स्टॉक्स है, मुझे लगता है ये हाँ, कंप्लीटली ओवरसोल्ड चार्ट्स है। यहाँ पे डाउन साइड अगर आप चार्टिकली बोलोगे तो आप कहोगे कि यार यहाँ पे तो कंप्लीटली ओवरसोल्ड है, यहाँ से डाउन साइड कितना आएगा। बट बेशर्ते इतना सब सेटअप होने के बाद भी काउंटर्स में पुल बैक, काउंटर में डेड कैट बाउंस, काउंटर में रिलीफ रैलीज नहीं आ रही है। तो अभी देखिए, अगर इरकॉन की बात करें तो मुझे लगता है 180 185 के आसपास इसका 100 वीक्स मूविंग एवरेज का सपोर्ट बनता है, जो एक बार क्लियर टेस्ट करेगा। आज के लिए इसको आप कह सकते हैं कि 201 पे खड़ा है। 201 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ऑब्वियसली। एक राउंड फिगर सपोर्ट होता है 200, 100, 300, 400, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पसंद होता है। लेकिन चार्ट उतना प्रॉमिसिंग नहीं है। 200 के नीचे एक बार जाएगा तो 180 85 हिट ठीक। करेगा। ऑन द कॉन्ट्री, अगर रिलीफ रैली आएगी तो भी 240 से लेके 260 तक ही आएगी। तो काउंटर मेरे हिसाब से भी कि अगर आपको उछाल मिले तो इसमें से एग्जिट कर लीजिए। अहमदाबाद से रुचिता राजेश फोन लाइन पे जुड़ रही हैं। रुचिता मैम आप साक्षात दिख नहीं रहे हो। पहला स्टॉक कौन सा? सर मेरा है मुथूट माइक्रोफिन का आईपीओ मुझे लगा था, तो मुझे उसमें क्या करना चाहिए? रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए, क्या? आईपीओ का इशू प्राइस था 291। हाँ, 291.51 शेयर मुझे मिले थे हाँ, आईपीओ में। सतपुते साहब क्या करना चाहिए? मुथूट माइक्रोफिन, माइक्रोफिन। मुथूट माइक्रोफाइनेंस 205 का। आओ। या आशीष जी, देखिए चार्ट इसका बेहद वीक है। इनफैक्ट 220 का एक ब्रेकडाउन था। अकॉर्डिंग टू ब्रेकडाउन ये इसका जो टारगेट बनता है वो कम से कम आप कह सकते हैं कि 160 165 की ट्रेजेक्टरी तक जाएगा। तो फॉर मी आई थिंक इट्स अ क्लियर एग्जिट, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस भी है वो कब का पिट चुका है। देखिए यहाँ पे उनका जो एंट्री था वो 291 था। बाप रे। देखिए मेरे हिसाब से आशीष जी, जो चार्ट है वो वीकी चार्ट है, और जैसे मैंने कहा 160 165 तक का मूव मुझे यहाँ पे दिखता है। अगर मैं होल्ड भी करने की सलाह दूंगा तो भी उनका स्टॉप लॉस ही कटेगा। तो आई थिंक इट्स बेटर टू एग्जिट। अगर आप पुल बैक पे बेचे तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा करके बेचते जाओ और वहां से इसमें से एग्जिट कर लो, क्योंकि अगर बाजार पीटेगा तो सबसे ज्यादा जो पीटेंगे वो मिड कैप से पीटेंगे। सिद्धि मैम, रुचिता मैम, आज ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा मैं। शो का टाइम बड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड है। आप लोगों से वापस टीम रिपैच करेगी किसी और दिन, फिर से अपन लोग बैठेंगे। सतपुते साहब आप बने रहो, ब्रेक के उस पर आपका एक पिक ले लूंगा। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। गुरुवार को होगी कैबिनेट की बैठक। गुरुवार मतलब परसों, ठीक है। लक्ष्मण तब तक अपडेट ले आएंगे अपने लिए किस एजेंडा पे हो सकती है, लेकिन अभी ये फ्लैश स्क्रीन पर आता हुआ। सतपुते साहब कौन सा स्टॉक चुना? एसबीएस स्टॉक पिक का स्टिंग प्ले आउट करिए डायरेक्टर साहब। आपका पिक सर। आशीष जी, देखिए अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सेल कॉल है, बाय कॉल नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा थोड़ा बायस आज के लिए हाँ। थोड़ा वीक ही है। तो देखिए इसमें पीवीआर आइनॉक्स को बेचे, सुबह भी मैंने इसको शेयर किया था, बस लेवल थोड़ा सा मैं अपडेट कर रहा हूँ। पीवीआर आइनॉक्स का जो स्ट्रक्चर है वो बेहद वीक स्ट्रक्चर है, पेनेंट फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन है। और आज फॉलो थ्रू मिल रहा है, 1550 के आसपास चल रहा है। फ्यूचर में एक 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेंटेन करे।
1575 1580 की ट्रेजेक्टरी में इसको क्लोज करके और बेच दे। मुझे लगता है ये 1500 तक गिरेगा, तो वीकनेस तो बहुत ज्यादा है पीवीआर में। आज सुबह भी सतपति साहब ने वाकई मेंशन करा था पीवीआर आइनॉक्स अभी का सेल रखो आपकी स्क्रीन पे। सतपति साहब थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज के शो में इतना ही। अब मेरी आपकी मुलाकात होगी 1:30 बजे नो योर कंपनी में। हमारे साथ होगा सिटी यूनियन बैंक का मैनेजमेंट।